दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको एक शहजादी और एक अजीब बिल्ली का वाकया सुनाने वाले हैं जिसको सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। एक बार का जिक्र है, मुल्क इराक में एक बादशाह की हुकूमत थी जो अपनी इकलौती बेटी से बहुत मोहब्बत करता था। उसकी बेटी का नाम शहजादी अलमास था। एक बार बादशाह दूसरे मुल्क के दौरे पर गया तो वापस आते हुए उसने शहजादी अलमास के लिए बहुत सारे तोहफे लिए। जब बादशाह वापसी के सफर पर रवाना होने लगा तो वहां के बादशाह ने एक छोटा सा और निहायत खूबसूरत बिल्ली का बच्चा कि हमारी तरफ से ये तोहफा अपनी साहबजादी को दे दीजिएगा, वो बहुत खुश होंगी। जब बादशाह वापस आया तो बिल्ली के बच्चे को देखकर शहजादी अलमास बहुत खुश हुई। बादशाह की लाई हुई दूसरी चीजों की तरफ उसने नजर उठाकर भी नहीं देखा। उसी वक्त लकड़ी के माहिर गिरों को यानी लकड़ी के काम करने वाले लोगों को बुलवाकर बिल्ली के लिए एक बहुत ही खूबसूरत सा घर बनवाया गया। उस घर में बिछाने के लिए रेशम का गद्दा और तकिया तैयार हुआ। प्लेटें बनवाई गई, एक दूध पीने के लिए और दूसरा पानी पीने के लिए। शहजादी ने बिल्ली के गले में एक जंजीर भी पहना दी और बिल्ली का नाम मानो रखा गया। इसी तरह ठाट बाट से रहते हुए उस बिल्ली को 6 महीने बीत गए। शहजादी अलमास को बिल्ली के बगैर एक पल भी चैन नहीं आता था, लेकिन एक बार ऐसा हुआ कि उसकी बिल्ली कहीं गायब हो गई। वो सख्त परेशान थी, दुआ कर रही थी कि उसकी बिल्ली जल्द से जल्द वापस आ जाए। काफी देर बाद तमाम कनीजे जो बिल्ली को ढूंढने गई हुई थी वो मुंह लटकाकर वापस आ गई और कहने लगी, शहजादी साहिबा, अफसोसनाक खबर है, बिल्ली को हर जगह तलाश कर लिया गया है मगर वो नहीं मिली। उनकी बात सुनकर शहजादी अलमास की आंखों में आंसू आ गए। ये खबर महल में चारों तरफ फैल गई। मलिका ने जब ये खबर सुनी और अपनी इकलौती लाडली बेटी को रोता हुआ देखा तो महल के गुलाम और कनीजों को तलब करके हुक्म दिया कि हर हाल में मानो बिल्ली को तलाश करके हाजिर किया जाए। रात तक ये तलाश जारी रही मगर नतीजा वही, बिल्ली को ना मिलना था न मिली। मलिका और बादशाह को तो बिल्ली से कोई दिलचस्पी नहीं थी मगर उन्हें अपनी चहीती और लाडली शहजादी की उदासी का ख्याल था। जब काफी दिन गुजर गए और बिल्ली ना मिली तो बादशाह ने ऐलान कर दिया कि जो कोई भी शहजादी की गुमशुदा बिल्ली की तलाश करके लाएगा वो 500 अशरफियां इनाम में पाएगा। शहजादी ने अपने बाप से कहा, अब्बा, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि आप इनाम की अशरफियां ज्यादा कर दें? हो सकता है ज्यादा इनाम की वजह से कोई उसे ढूंढने में कामयाब हो जाए। बादशाह ने बेटी की बात मानी और इनाम की अशरफियों की तादाद 1000 कर दी। दिन गुजरे, हफ्ते गुजरे, महीने गुजरे, कोई भी बिल्ली को ढूंढकर नहीं ला सका। शहजादी अलमास भी अब मायूस हो गई थी। वो भी रो धोकर खामोश होकर बैठ गई। एक रोज शाम के वक्त शहजादी बाग में झूला झूल रही थी कि बावर्ची का बेटा वहां आ गया और कहने लगा, शहजादी साहिबा, आपकी बिल्ली मिली या नहीं? शहजादी अलमास ने उदासी से कहा, नहीं मिली। बावर्ची का बेटा करीब आया और बोला, मुझे तो यूं लगता है कि जैसे वो जंगल में चली गई है। जंगल में बहुत सी बिल्लियां रहती है। उस दिन वो बिल्लियां महल में आई थी। हो सकता है वो आपकी बिल्ली को अपने साथ ले गई हो और वो साथ रहने लगे हों। बावर्ची के बेटे की बात सुनकर शहजादी फौरन झूले से उतरी और कहा, तुमने हमें बहुत अच्छी बात बताई है। हम कल जंगल जाकर अपनी बिल्ली को तलाश करेंगे। अगले रोज दरबार की छुट्टी थी। शहजादी अलमास बादशाह के पास पहुंच गई और उससे जंगल जाने की इजाजत मांगी तो बादशाह ने कहा, दोपहर के खाने के बाद चली जाना, हमें आज तो कोई काम नहीं है, दरबार की छुट्टी भी है और आज दरबार नहीं सजेगा, तो क्यों ना हम भी आपके साथ उस घने जंगल में चले। हम अपनी नन्ही शहजादी को यूं जाता हुआ अकेले नहीं देख सकते हैं। आपके साथ आपकी बिल्ली को हम जरूर ढूंढने जाएंगे। शहजादी ये सुनकर खुश हो गई। थोड़ी देर गुजरी थी कि शहजादी के उस्ताद जो कि बहुत बड़े आलिम दीन थे उसको पढ़ाने आए। उन्होंने देखा कि खिलाफे मामूल शहजादी खुश नजर आ रही है। उन्होंने कहा, हम आपको बहुत दिनों बाद इतना खुश देख रहे हैं, इसकी क्या वजह है? शहजादी अलमास ने मुस्कुराकर बड़े अदब से कहा, उस्ताद मोहतरम, आज हम अपनी बिल्ली को जंगल में तलाश करने जा रहे हैं। बावर्ची के बेटे ने बताया था कि वहाँ बहुत सी दूसरी बिल्लियां भी मौजूद है और हमें उम्मीद है कि हमें फिर से हमारी प्यारी मानो बिल्ली मिल जाएगी। उस्ताद साहब ने कहा, अल्लाह करे ऐसा ही हो, लेकिन शहजादी साहिबा, एक बात मैं जरूर कहूंगा, आपके उस्ताद होने की हैसियत से परिंदे और जानवर आजादी अच्छे लगते हैं, उनको कैद करना मुनासिब नहीं। ये ठीक है, उनको पालने वाले उनकी बहुत देखभाल करते हैं, उनके खाने पीने और आराम का खास ख्याल रखते हैं और आपने तो उसके लिए बहुत ही खूबसूरत सा घर बनवाया हुआ था। लेकिन जो खुशी वो परिंदे या जानवर अपने जैसे परिंदों और जानवरों में रहकर महसूस करते हैं वो अलग ही होती है। सच में परिंदे और जानवरों को कैद नहीं करना चाहिए और अपने पास जबरदस्ती नहीं रखना चाहिए, चाहे हम उनको महल में शाही मुकाम ही क्यों ना दें। शहजादी साहिबा, हम सबको चाहिए कि उनके साथ मोहब्बत का सलूक करें,
उनके दाने पानी और खाने पीने का बंदोबस्त करे और ना ही किसी और तरीके से उनको इजा या नुकसान पहुंचाए। और सबसे बड़ी बात ये कि उनको आज़ादी रहने दें। मैं आपको हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की एक हदीस मुबारका सुनाता हूँ, जिससे मेरी बात की मजीद वजाहत हो जाएगी और आप तक जो बात पहुँचाना चाहता हूँ वो पहुँच जाएगी। एक बार नबी करीम हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस किसी ने किसी जानवर या परिंदे को बिला सबब नुकसान पहुंचाया या मारा, वो जानवर कयामत के रोज अल्लाह से शिकायत करेगा और उसका कातिल अल्लाह के सामने जवाबदेह होगा। और एक और रियावत है कि एक बार किसी ने हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से पूछा कि क्या जानवरों के नरमी का सलूक करने पर अल्लाह की तरफ से कोई सिला मिलेगा? तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, किसी भी जिंदा जानदार से मेहरबानी का सलूक करना इंसान को अल्लाह के इनाम का हकदार बना देता है। अपने उस्ताद मोहतरम इतने बड़े आलिम दीन की बात सुनकर शहजादी ने मौदब लहजे में कहा, उस्ताद मोहतरम, अगर आपकी इजाजत हो तो आज हम अपनी बिल्ली की तलाश में जंगल चले जाएंगे। वीडियो को लाइक करते रहिए, हम उसे सिर्फ एक नजर देखना चाहते हैं, वो हमें बहुत याद आती है, क्या हम उसको नहीं देख सकते हैं? उस्ताद ने कहा, इसमें कोई हर्ज नहीं कि आप अपनी बिल्ली को प्यार से देखें, लेकिन अगर वो जंगल में खुश है अपने साथियों के साथ तो उसे लाने की आप जरूरत मत कीजिएगा, ये मेरी आपसे गुजारिश है। उसने कहा, बिल्कुल, मैं आपकी बात को मानूंगी। अब बादशाह के हुक्म पर सारी तैयारियां मुकम्मल हो गई थी। बादशाह, वजीर और शहजादी अलमास मुहाफिजों के साथ जंगल की जानिब रवाना हुए। जंगल पहुंचे तो एक मुनासिब जगह देखकर पड़ाव डाला गया। शहजादी अलमास इधर उधर घूमने लगी। वो दरख्तों के पीछे उनके ऊपर झाड़ियों में नजर दौड़ाती फिर रही थी। वो बावर्ची के बेटे को भी अपने साथ लाई थी, जिसने उसे बिल्ली के बारे में बताया था ताकि वो बिल्ली की तलाश में उसकी मदद कर सके। बावर्ची का बेटा भाग भाग कर हर जगह देख रहा था। फिर अचानक शहजादी अलमास के कानों में उसकी आवाज आई, शहजादी साहिबा, यहाँ आइए, देखिए ये क्या है। शहजादी अलमास दौड़कर उसके पीछे गई। उसने देखा कि बावर्ची का बेटा झाड़ियों के झुंड के पास खड़ा है। वो करीब पहुंची तो क्या देखती है, सामने एक छोटा सा मैदान है जिसमें हरी हरी घास उगी हुई है। उस मैदान को चारों तरफ से झाड़ियों ने घेर रखा है और ये देखकर शहजादी के मुंह से एक चीख निकल गई। वहां पर कई बिल्लियां इधर उधर फिर रही थी। पहले बावर्ची का बेटा और फिर उसके पीछे शहजादी अलमास झाड़ियों में से होते हुए मैदान में पहुंचे तो उनको देखकर बिल्लियां झाड़ियों में छिप गई। मानो मानो कहकर शहजादी अलमास अपनी बिल्ली को आवाज दे रही थी। थोड़ी ही देर गुजरी थी कि बैर के झाड़ियों के पीछे से शहजादी अलमास की बिल्ली मानो बाहर निकली और इधर उधर देखने लगी। उसको देखकर शहजादी के मुंह से खुशी की चीख निकल गई। मानो ने भी उसे देख लिया। वो उसके नजदीक आई। शहजादी ने उसको अपने हाथ में उठा लिया और वो म्याऊं म्याऊं की आवाज निकालती हुई उसकी गोद में चढ़ गई। खुशी से शहजादी का बुरा हाल हो गया और वो उसके जिस्म पर मोहब्बत से हाथ फेरने लगी। अचानक शहजादी के कानों में महीन महीन सी आवाजें आई, यानी बहुत नरम नरम सी प्यारी प्यारी हल्की हल्की आवाज आई, म्याऊं म्याऊं। उसने देखा झाड़ियों में 4 बिल्ली के खूबसूरत से रंग बिरंगे बच्चे शहजादी की बिल्ली को देखकर अपनी बारीक आवाज में चिल्ला रहे थे। उनकी आवाजें सुनकर मानो के कान खड़े हो गए। उसने घूमकर अपने बच्चों को देखा और शहजादी की गोद से कूदकर नीचे उतरी और बच्चों के पास पहुंचकर उनको प्यार से चाटने लगी। ये मंजर देखकर शहजादी को हंसी आ गई। थोड़ी ही देर में ये खबर सबको मिल गई थी कि शहजादी की बिल्ली मिल गई है। बादशाह को इत्मीनान हुआ कि अब शहजादी खुश हो जाएगी। शाम होने को थी। बादशाह ने खेमे उठाने का हुक्म दिया और शहजादी से कहा, अपनी मानो को साथ ले लो, अब हम रवाना होने वाले हैं। शहजादी ने जवाब दिया, अब्बा, अब मानो यहीं इसी जंगल में दूसरी बिल्लियों के साथ ही रहेगी। हमारे उस्ताद मोहतरम, हमारे इतने बड़े आलिम दिन ने हमें बताया है कि जानवरों और परिंदों को कैद करके रखना अच्छी बात नहीं। ये सब अपने साथियों में रहकर ज्यादा खुश रहते हैं। हमें इनके खाने पीने और दाने वगैरह का ख्याल रखना चाहिए और इन्हें कोई तकलीफ भी नहीं पहुंचाना चाहिए। ये सुनकर बादशाह बहुत खुश हुआ और फिर सब महल आ गए। कुछ दिनों के बाद शहजादी अलमास ने बादशाह से कहकर जंगल के उसी मैदान में लकड़ी के छोटे छोटे आरामदेह घर बनवा दिए। उसने मानो बिल्ली का घर सब घरों से बड़ा बनवाया था और उस पर एक छोटा सा बोर्ड भी लगवा दिया जिस पर लिखा था, बिल्लियों की शहजादी मानो का घर। तो शहजादी की मोहब्बत आपने देखी। उसने आरामदेह घर बनवाया बिल्लियों के लिए, लेकिन अपने पास नहीं, उस जगह पर जहां पर उन जैसी और भी बिल्लियां मौजूद थी। ये मोहब्बत हम सबको भी करनी चाहिए। खास तौर पर गर्मी के इस शदीद मौसम में आप परिंदों का, जानवरों का बहुत ख्याल रखें। आज की वीडियो में इतना ही।